एक स्त्री और एक पुरुष जब विवाह जैसे प्यारे से बंधन में बंधते हैं और वधू कितना भी सोलह श्रृंगार कर ले, लेकिन अगर उसकी मांग में सिंदूर नहीं है तो उसका श्रृंगार पूरा नहीं होता है। और जब वर यानी उनका पति उनकी मांग में एक चुटकी सिंदूर भर देता है तो उनका 16 श्रृंगार पूरा हो जाता है। उस समय से लेकर और जब तक जीवन रहता है तब तक पत्नी अपना पूरा तन मन धन और पूरा ब्रह्मांड ही अपने पति के नाम कर देती है, क्योंकि पत्नियों का जीवन केवल पति के लिए ही और पति के परिवार के लिए समर्पित कर देती है। इस सिंदूर की कीमत वही महिला समझ सकती है जो अपने पति को प्यार करती है और परिवार को एक साथ लेके चलती है। देखिए, लड़कियां कितना भी मेकअप कर लें, कितनी भी सुंदर लगे, लेकिन अगर उनके पति यानी जिनसे उनकी शादी हो रही है जब एक चुटकी सिंदूर भर देते हैं, तब से लेकर और जब तक उनकी सांसें रहती हैं तब तक वो अपने पति को ही सब कुछ मानती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का स्वागत है लव परी 21 में। चलिए जानते हैं कि सिंदूर भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर भरते समय मुख किस समय रखना चाहिए, गीले बालों में मांग भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए, और मासिक धर्म में सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, अपना सिंदूर किसी को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, और अगर कोई आपको सिंदूर देता है तो उनसे सिंदूर लेके हम अपनी मांग में भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, सिंदूर को किस पात्र में रखें और सिंदूर किस उंगली से भरना चाहिए या किस धातु के सिलाई यानी सीक से भरना चाहिए। सबसे पहला सवाल, कुछ महिलाएं कहती हैं कि हम लोग टेढ़ी मांग निकालते हैं और क्या हम मांग भर सकते हैं? नहीं, नाक की सिधाई में बिल्कुल सर पर बालों में सीधी मांग निकालिए और फिर उसे सिंदूर से भरिए। ठीक है। अगला सवाल आता है कि सिंदूर को कितनी बार भरना चाहिए। सिंदूर को 5 बार या 7 बार अपनी मांग में भरना चाहिए। अगला सवाल आता है कि सिंदूर को किस चीज़ से भरना चाहिए। देखिए, जब हम लोगों का विवाह होता है तो उस समय पर जैसी माँ बाप की हैसियत होती है उस हिसाब से चांदी या सोने की सिलाई दी जाती है मांग में सिंदूर भरने के लिए वर को, कि दुल्हन की मांग में सिंदूर इस सिलाई से आप भरें। लेकिन अगर नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप छोटी उंगली हाथ की, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली से आप सिंदूर भर सकते हैं। अब सवाल आता है, सुबह स्नान करने के बाद हम गीले बालों में मांग भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? तो नहीं, गीले बालों में मांग नहीं भरनी चाहिए। ऐसा करने से पति की आय में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, पति का मान सम्मान नहीं मिलता है किसी से। ठीक है, तो आपको गीले बालों में मांग नहीं भरनी है। और अगर आपको पूजा करनी है तो बाल सुखा लीजिए और उसके बाद आप पूजा कीजिए, या आप तुलसा जी से सुहाग ले सकती हैं, सिंदूर चढ़ा के अपनी मांग में लगा सकती हैं, या माता पार्वती से सिंदूर लेके अपनी मांग में भर सकती हैं। लेकिन गीले बालों में आप सिंदूर ना भरें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सिंदूर भरते समय आप अपने बालों को सुखा लें और पूजा करते समय या तुलसा मैया से और या पार्वती माता से सुहाग ले सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें इस बात का कि आप जिससे आप पूजा करते हैं, सिंदूर जो चढ़ाते हैं, तो आप अपने लिए अलग सिंदूर की डिब्बी रखें, उससे आप सुहाग लें। ठीक है। अब अगला सवाल आता है कि सिंदूर को किस पात्र में रखें। तो देखिए, आप सिंदूर को या तो पीतल की कोई डिब्बी ले लीजिए, उसमें रख सकती हैं, या प्लास्टिक की कोई डिब्बी ले लीजिए,
उसमें रख सकती हैं, या फिर जब शादी में सिंदूरा जो चढ़ाया जाता है, आप सिंदूरे में भी, जो कि लकड़ी का बना होता है, उसमें भी सिंदूर रख सकती हैं और अपनी मांग में सिंदूर भर सकती हैं। बस ध्यान इतना दीजिएगा कि जिस चीज़ में भी आप सिंदूर रखें वो टूटी फूटी ना हो। अब सवाल आता है, क्या पीरियड में मांग भरनी चाहिए? नहीं, पीरियड में मांग नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि जो मांग में आप सिंदूर भरते हैं वो आपके पति का नाम का होता है और पति को परमेश्वर माना जाता है। और अगर आप अपने देवी देवता को भी पीरियड में नहीं छू सकते हैं तो अपने पति का नाम का सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, इसे शुभ नहीं मानते हैं। लेकिन अगर मजबूरी है किसी कारणवश, तो आप एक सिंदूर की डिबिया अलग बना के रखिए। जैसे कहीं बाहर जाना है और मांग में सिंदूर भरना ज़रूरी है, तो आप उससे सिंदूर भर सकते हैं और माता गौरी से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके पति की रक्षा करें। हमें इस मजबूरी के कारण सिंदूर अपनी मांग में भरना पड़ रहा है। ठीक है। वैसे आप पीरियड के तीसरे दिन या छठे दिन मांग में सिंदूर भर सकती हैं, अगर कोई मजबूरी है तो। अब सवाल आता है कि अगर दान में सिंदूर मिला है तो उसको लगा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, अगर आपकी सास के द्वारा या फिर आपकी जिठानी के द्वारा अगर आपको सिंदूर प्राप्त हुआ है तो आप ज़रूर मांग में भर सकती हैं। लेकिन अगर बाहर वाले ने, किसी ने सिंदूर प्रसाद में आपको दान दिया है तो उसे ना भरें तो ज़्यादा अच्छा है। अब सवाल आता है कि अगर नाक पर सिंदूर गिर जाए तो उससे शुभ होता है कि अशुभ? देखिए, ये बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है, अगर आप सिंदूर भर रहे हैं मांग में और नाक पर सिंदूर गिर जाता है, इससे पति पत्नी का प्यार बढ़ता है। अब सवाल आता है कि अगर हम कहीं अर्जेंट गए हैं और हम उनके घर रुक गए हैं, हम अपना सिंदूर नहीं लेके गए हैं, तो क्या उनसे लेकर हम सिंदूर भर सकते हैं? नहीं, उनसे मांग लीजिए। जो वो लोग मांग में सिंदूर नहीं भरती हैं, कोरा सिंदूर रखें जिसे प्रयोग में नहीं किया है, तो वो आप लेके भर सकती हैं प्रसाद के रूप में। लेकिन उनका इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर आप ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पति का प्यार बढ़ जाता है। अब सवाल आता है, सिंदूर भरते समय आपका मुख किस दिशा में होना चाहिए? सिंदूर भरते समय आपका मुख दक्षिण दिशा के अलावा पूरब दिशा, उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा में मुख करके भी आप सिंदूर भर सकते हैं। केवल ध्यान रखें, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख ना हो। ठीक है। और सिंदूर को भरते समय अपने सर पर साड़ी का पल्लू या दुपट्टा ज़रूर रखें। ठीक है। और सिंदूर भरते समय इस बात का ध्यान दें कि आप सिंदूर जहाँ भी भर रहे हैं तो वो दर्पण टूटा हुआ ना हो, जिसे देखकर आप अपनी मांग में सिंदूर भरते हैं। और सिंदूर हमेशा बैठकर आराम से ही भरना चाहिए, खड़े होकर सिंदूर नहीं भरना चाहिए। अब जानते हैं कि सिंदूर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ रखनी चाहिए जिससे पति की आय में और उम्र में और सुख शांति में आपके घर में वृद्धि हो। तो देखिए, सिंदूर की डिब्बी में अगर हो सके तो चांदी का सिक्का डालकर रखिए। कहते हैं, ऐसा करने से माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और आपके पति की रक्षा करती हैं, आपके घर सुख शांति वैभव का वरदान देती हैं। सवाल आता है कि अगर भूल से सिंदूर गिर जाता है तो क्या करें? देखिए, अगर भूल से सिंदूर गिर जाता है तो आप किसी भी साफ कपड़े से उसे समेट कर बटोर लीजिए और आप एक डिब्बी में भर दीजिए। अगर समेट के रखने वाला वो सिंदूर नहीं है, बिखर गया है पूरी तरह से, तो उसे साफ कपड़े से साफ कर दीजिए। लेकिन उसके ऊपर आप अपना पैर या किसी अन्य का पैर ना रखने दीजिए जब तक आप उस जगह को साफ नहीं कर देते हैं, तब तक। ठीक है। फिर मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो में।
तब तक के लिए जय माता दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सदस्य ज़रूर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।